100% गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो। एग्जाम हॉल में 3 तरह की समस्याओं को हमको सामना करना पड़ता है। पहला तो जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो सही हो जाते हैं। दूसरा 50-50, 2 ऑप्शन छाट लेते हो, 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। और तीसरा बिल्कुल नहीं आता। तो तीनों को वहां पर कैसे सोल्व करना है और अपने घर पे आकर उन पेपर को कैसे एनालिसिस करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बने रहना, बहुत आईएमपी है, अगर इसको देख लिया ना तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे। तो इस स्टेप को देखने के लास्ट तक आप बने रहना, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो 3 क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे लिए, क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें 4 ऑप्शन होते हैं अपने, ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं अपने। अब एक क्वेश्चन को आपने पढ़ा XYZ एक क्वेश्चन से एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल पेपर है। तो इस पेपर में से XYZ मेरे को बिल्कुल अच्छे से आता है, तो उस पेपर के क्वेश्चन से पेपर पे क्या करना है, तुमको राइट का निशान लगा देना है, राइट लगा देना है, ठीक है ना। फिर ZYX वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ा तो मैं कंफ्यूजन हो गया, मतलब 2 ऑप्शन तो मैंने छाट लिए, 2 ऑप्शन से मेरे बचे, तो इसको करके नहीं आना है, इस पे गोला लगा देना है, गोला लगा देना है इस पे, ठीक है, इसको करके नहीं आना है। अब थर्ड YZX ये मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इस पे क्रॉस का निशान लगा देना है। अब यहां पे सिचुएशन कौन सी आई, राइट, गोला और क्रॉस, मतलब यहां तो आपको पेपर 100% आ गया, या फिर आपका बिल्कुल कंफ्यूजन हुआ, या फिर आपको बिल्कुल नहीं है। अब घर पे आके एनालिसिस कैसे करना है आपको, एनालिसिस ये सबसे जरूरी है, ठीक है। आप देखना कि आपने जो राइट का निशान लगाया था क्या वो 100% सही है या नहीं है, मतलब अगर वो गलत है तो इसका मतलब आपको 100% सही भी छांटना नहीं आता है, आपका वो टॉपिक वीक है, ठीक है ना। फिर आप देखना मैं कंफ्यूज क्यों था या क्यों थी, मेरे 2 ऑप्शन क्यों आए, 2 ऑप्शन क्यों नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि इसको लगा के नहीं आना पेपर में। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम कंफ्यूज में रहते हैं वो हम लगा के आ जाते हैं, ना तो वो सही था जब हमारे नंबर आते, और ना ही वो गलत था, वो बीच में अटके हुए थे हम। तो एग्जाम में तो आपको, फाइनल एग्जाम में आपका जो रहेगा वो रिजल्ट रहेगा, लेकिन टेस्ट में एनालिसिस करने के लिए उस पेपर को लगा के नहीं आना है, घर पे आके आपको उसको देखना है, ठीक है ना। तो घर पे आके मैंने देखा, एनालिसिस किया, और जहां से वो पेपर जिस लाइन से उठा था वहां पे मैं गया कि ये क्यों मेरे को नहीं आया, क्यों इस पेपर में मेरे को 2 ऑप्शन से मैंने छाट लिए, 2 ऑप्शन नहीं छाटे। तो आप घर पे आके उसको अच्छे से देख लोगे, ठीक है ना। अगर आप वहां कर दे तो ना तो सही था और ना ही हो गलत था। थर्ड, जो आपको बिल्कुल नहीं आया XYZ, इस पे आपने जो क्रॉस का निशान लगाया, इसको आप देखो वहां पर जाकर कि ये क्यों नहीं आया। अब इससे आपको 3 चीजें पता चलेगी। पहली तो आपको यह पता चलेगी कि मैं जो टॉपिक का करके आया उस टॉपिक में मेरे को बिल्कुल नहीं आता है टॉपिक। तो मेरे को लगता था टॉपिक आता है, और अगर मेरे को आता था तो मैं 100% भी क्वेश्चन वाले भी सही करने की जगह गलत कर दिया। दूसरा, मैं इसमें से यार क्वेश्चंस में कंफ्यूज कैसे हो गया। और तीसरा कि मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है यार, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है। अब जो टॉपिक TOPIC टॉपिक, जो टॉपिक आपका बिल्कुल सही होगा, जो क्वेश्चन 100% सही होंगे, उसको बस एक बार रिवाइज थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अब इसमें आपको मटेरियल कम मिल जाएगा, मतलब इस एनसीईआरटी के 5 पेज टेस्ट में कम नंबर, तो 5 पेज पढ़ने की जगह जहां जो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल नहीं आता, ये 2 पेज अच्छे से पढ़ने हैं आपको, ये 2 पेज अच्छे से पढ़ने, ठीक है। उसके बाद में जो आपका कंफ्यूजन था उसमें आपको पढ़ना है, जो आपका बिल्कुल आपको आता था उसको कम फोकस करना है, मतलब इनमें ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि मेरी मिस्टेक का है क्या है, मुझे एग्जैक्ट मेरी मिस्टेक क्या है, मुझे एग्जैक्ट किस चैप्टर पे किस टॉपिक पे फोकस करना है, ये आपको पता चल जाएगा। मतलब इस एनालिसिस से आपको ये पता चला कि आपकी वीकनेस क्या है, इस एनालिसिस से आपको ये पता चला कि मेरा कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर वीक है, और इसी एनालिसिस से ये आपको पता चला कि मैं 100% करके आ रहा हूँ, वो भी मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ। वहां तो कॉन्फिडेंस में होता है सही है, लेकिन घर पे आके गलत हो जाता है। तो ये टेस्ट पेपर आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसी एनालिसिस को आप 1 से 2 घंटे में एनालिसिस कर लोगे। फिर आपको क्या करना है, 1 घंटे में
1 घंटे में फिर से उस पेपर को देना है एनालिसिस करने के बाद। अब आपने जो मिस्टेक सुधारी है उसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इंप्रूवमेंट आया, मैंने इस मिस्टेक को सुधारा। अब आप सोचो कि मैंने एनालिसिस किया तो उसके आंसर तो रट गए, कोई बात नहीं, आप डबल से पेपर दोगे, अगर आंसर रट चुके होते तो फिर 720 ले आते, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पेपर को 1 घंटे के अंदर दो, आंसर रट गए तो 1 घंटे के अंदर उस पेपर को दो। तो आप कोशिश करो 1 घंटे में उस पेपर को दो, यानी कि आप इन्हीं 3 घंटे में इसी पेपर में मान लो 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो इन्हीं 3 घंटे में आप 10 चैप्टर्स को कवर कर लोगे। तो पेपर देने से पहले आप जिनको जो 10 चैप्टर कवर नहीं कर पाए ना, वही 10 चैप्टर आप पेपर देने के बाद कवर कर पाओगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये फॉलो कर लिया तो फाइनली आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल तरीका है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पहले प्रैक्टिकल किया, एनालिसिस किया, पहले टेस्ट पेपर दे के हर तरीके से इसको देखा, तब इसको मैंने आप लोगों को बताया है। क्योंकि जो चैप्टर हम टेस्ट से पहले कवर नहीं कर पाते हैं ना, वो चैप्टर हम एनालिसिस करने के बाद कवर कर पाते हैं। तो आपको 3 स्टेप में पेपर से देना है। पहला 100% सही, दूसरा 50-50 और तीसरा बिल्कुल नहीं, मतलब 0, 50-50, 100%। ओके, थैंक यू मित्रों, धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। तो ये स्टेप आप फॉलो करिए, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके।